हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम की एक थ्योरी। ये सिर्फ थ्योरी है, इसको थ्योरी की तरह लेना, लेकिन इसके बाद में आप डेफिनेटली स्पाइडरमैन नो वे होम को एक दूसरे एंगल से देखने वाले हो, क्योंकि ये थ्योरी इतनी ज्यादा अमेजिंग है। मैं इस थ्योरी का क्रेडिट लेता नहीं हूं क्योंकि ये मेरी थ्योरी है ही नहीं। दिस इज अ थ्योरी फ्रॉम क्रिस फ्रॉम द चैनल 3C फिल्म्स। ही इज माय फ्रेंड और उसकी वीडियो देख के मुझे लगा कि हाँ यार, ये एक्चुअली में थ्योरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस को भी बताया जाए इस थ्योरी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वैसे ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेकआउट जरूर करना। आई बटन में भी दे दूंगा। क्रिस की वीडियो मेरे से ज्यादा अच्छी होती है, तो वो वीडियो आपको देखनी है। इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। चलो गाइस, पहले मैं आपको समझा दूं कि थ्योरी क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो क्रिस ने थ्योरी दी है वो कुछ इस तरह से है कि जो वेनम है और जो मॉर्बियस है वो दोनों एक्चुअली में एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो दोनों कैरेक्टर एक्चुअली में स्पाइडरमैन के डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि टोबी मैगवायर का यूनिवर्स है। अब इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम देख सकते हैं वेनम के ट्रेलर के अंदर हमने देखा था कि जो ऑफिसर मलिगन है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर देखे तो जो लोगो था डेली बुगल का, वो एक्चुअली में सैम रेमी का लोगो है, जो कि टोबी मैगवायर की मूवीज के अंदर यूज हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको याद रखना है। सेकेंडली, वही लोगो हम देख सकते हैं कि जब एडी ब्रॉक रिसर्च कर रहा होता है तब भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर लोगों की तरफ से देखा जाए तो वो जो मूवी है वो एक्चुअली में टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से कई तरह की कनेक्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए और डीप में बात करते हैं। अब आपने देखा या नहीं देखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सैम रेमी की यूनिवर्स के अंदर जो डेली बुगल था वो एक्चुअली में एक न्यूज एजेंसी था, और उस वक्त न्यूज जो है वो टीवी पर ज्यादा नहीं आती थी, बल्कि न्यूज़पेपर के तौर पर हमें दिखाई जाती थी। अब अगर आज के जमाने की बात करें तो जितनी भी न्यूज हमें देखने को मिलती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से देखने को मिलती है, और प्रिंट मीडिया जैसे कि अखबार, न्यूज़पेपर, इनका चलन जो है बहुत कम हो चुका है। और दूसरी बात, अगर एमसीयू के आप डेली बुगल का लोगो देखेंगे तो वो सैम रेमी के लोगो से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और दोनों के लोगो सेपरेट हैं। मॉर्बियस की बात करें तो मॉर्बियस की एक सेट इमेज हमें देखने को मिली जहां पर लिखा था वेयर इज स्पाइडरमैन, और वहां पे भी जो लोगो था वो सेम था। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस करी, वहां पर ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कौन से स्पाइडरमैन की बात हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मल्टीवर्स खुलेगा, उस वक्त जो हमारा यूनिवर्स था जिसमें टोबी मैगवायर एग्जिस्ट करते रहे, वो टोबी मैगवायर इस यूनिवर्स के अंदर आ जाए, यानी एमसीयू के अंदर आ जाए, और वहां से जो स्पाइडरमैन है वो गायब हो जाए। और इसलिए ही मॉर्बियस के अंदर जो स्पाइडरमैन है वो नहीं है, और इसलिए ही इश्तिहार ऐसे लग रहे हैं कि वेयर इज स्पाइडरमैन। आई होप अभी तक आपको थ्योरी समझ में आ रही हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब काफी लोग मुझसे बोलेंगे कि सैम रेमी की यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन 3 के अंदर वेनम ऑलरेडी देखा था, जो कि टोफर ग्रेस ने प्ले किया था, तो एडी ब्रॉक और जो मॉर्बियस है वो उसके अंदर कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एल्फ्रेड मोलिना ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मुझे मूवी के अंदर डीएज किया जाएगा, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मेरी जो शक्ल होगी वो बिल्कुल 17 साल पुराने कैरेक्टर जैसी होगी, मुझे डीएज किया जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद से। इसका मतलब यह है कि जब जो हमारा टॉम हॉलैंड का जो एक्चुअली में स्पाइडरमैन है, जब वो डॉक्टर ऑक्टोपस से मिलेगा तो एक्चुअली में वो डॉक्टर ऑक्टोपस न्यू नहीं होगा, वो एक्चुअली में पुराना होगा, यानी स्पाइडरमैन 2 के टाइम का होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन 2 वाला होने वाला है तो टोबी मैगवायर भी स्पाइडरमैन 2 वाले होने वाले हैं। यानी स्पाइडरमैन 2 के जैसे इवेंट हो जाएंगे, जब डॉक्टर ऑक्टोपस और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की लड़ाई हो जाएगी, उसके बाद मल्टीवर्स वहां पे खोलेगा, और वो दोनों के दोनों कैरेक्टर यानी कि हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस और टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो आ जाएंगे एमसीयू के अंदर, और उस यूनिवर्स के अंदर एक नई टाइमलाइन बन जाएगी जिस टाइमलाइन में कभी भी स्पाइडरमैन 3 हुई ही नहीं है। जी हाँ, ये है थ्योरी। तो उस टाइमलाइन के अंदर स्पाइडरमैन 3 कभी हुई ही नहीं है, और एक्चुअली में स्पाइडरमैन 3 हुई ही नहीं है। तो इस टाइमलाइन में आने के बाद में जब टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अभी भी स्पाइडरमैन 2 वाला है, यानी वो नया नहीं है, वो बहुत ही पुराना स्पाइडरमैन है, यंग स्पाइडरमैन है, ओल्ड स्पाइडरमैन नहीं है। जब वो इस यूनिवर्स के अंदर आ जाएगा तो एंड्रू गारफील्ड के साथ में मिलकर और हमारे टॉम हॉलैंड के साथ में मिलकर वो डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देगा, और उसके बाद में वापस अपने यूनिवर्स के अंदर चला जाएगा। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जब मल्टीवर्स खुला था, उसकी वजह से स्पाइडरमैन जो 2 थी उसके इवेंट चेंज हो गए, और डॉक्टर ऑक्टोपस जो है वो उस यूनिवर्स के अंदर कभी मरा ही नहीं, और इसलिए आगे की कहानी भी कभी चली नहीं, और वेनम कभी आया ही नहीं। और आराम से यहां पर सोनी इस बात का फायदा उठाकर एक नए वेनम को इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो कि प्ले करेंगे कौन, हमारे टॉम हार्डी। ये है थ्योरी। अब अगर बात करें मॉर्बियस की, तो मॉर्बियस भी मैं आपको सेम वही लॉजिक के साथ समझाना चाहूंगा कि मॉर्बियस भी उसी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि उसके अंदर हमने लोगो देखा था अगेन डेली बुगल का। सेकेंडली उसके अंदर ये भी बताया गया है कि वेयर इज स्पाइडरमैन, लेकिन किस स्पाइडरमैन के बारे में बात हो रही है ये हम नहीं जानते हैं। और मॉर्बियस है और जो वेनम है वो सेम यूनिवर्स के अंदर सेट है, ये बात ऑलरेडी हम जानते हैं, जो कि सोनी कंफर्म कर चुकी है।
एंडी सर्किस ने ये कहा था कि स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पाइडरमैन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किस स्पाइडरमैन के बारे में बात करनी है वो हमें नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बात करना चाहते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के बारे में, क्योंकि वेनम और मॉर्बियस दोनों के दोनों उसी यूनिवर्स के अंदर सेट हैं। यानी स्पाइडरमैन कभी 3 हुई नहीं और नए कैरेक्टर्स एक वेनम और एक मॉर्बियस टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में जा चुका है। अब इससे होगा क्या कि अगर स्पाइडरमैन 3 कभी हुई नहीं, आपको पता नहीं होगा कि सैम रेमी को स्पाइडरमैन 3 कभी पसंद ही नहीं थी। उनको सोनी से बहुत नफरत हो गई थी इस बात से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विलन एक ही मूवी के अंदर जोड़ दिए। और अब अगर किसी तरह से जो हमारा स्पाइडरमैन 3 का जो कहानी है वो अच्छे तरीके से सेट की जा सकती हो, तो सैम रेमी स्पाइडरमैन 3 को बनाने के लिए, यानी टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 को बनाने के लिए, या फिर उसको रीबूट करने के लिए, या फिर रेडकॉन करने के लिए दोबारा से आ सकते हैं, जहां पर कोई भी फालतू का विलन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही विलन होगा, वो होगा वेनम, और वो बढ़ेगा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ में। और यहां पे आने वाली है स्पाइडरमैन 3 टोबी मैगवायर के साथ में, या फिर स्पाइडरमैन रेडकॉन करके स्पाइडरमैन 4 टोबी मैगवायर के साथ में और हमारे टॉम हार्डी के साथ में। ये होगा सैम रेमी का अलग से यूनिवर्स। और एमसीयू से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एमसीयू के अंदर ऑलरेडी हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होगा ही होगा, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद में यही रहेगा। टोबी मैगवायर वापस चला जाएगा, एंड्रू गारफील्ड वापस चला जाएगा, लेकिन वो इसी यूनिवर्स के अंदर रहेगा। अब मार्वल अपने स्पाइडरमैन के साथ में कंटिन्यू कर सकती है, टोबी मैगवायर सोनी के साथ में, सैम रेमी के साथ में वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं, और एंड्रू गारफील्ड भी अपनी फ्रेंचाइजी को अलग से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है गाइस पूरी की पूरी थ्योरी। आई नो काफी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको उसके बारे में, बट थ्योरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्योरी के अंदर थोड़े से फ्लॉस भी हैं, वो क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्बियस के ट्रेलर के हमने देखा था कि वल्चर हमें देखने को मिला था, लेकिन जो वल्चर था वो हमारा टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स का वल्चर था। तो वो वल्चर सेम टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में और हमारा टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में कैसे हो सकता है? तो एक तो गलती ये है। दूसरी गलती ये है इस थ्योरी के अंदर, वो ये है कि हमने जब देखा था मॉर्बियस के ट्रेलर के अंदर, जब वो जा रहा होता है तब वहां पे मर्डर लिखा होता है, और वहां पे हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है। और स्पाइडरमैन कौन सा मर्डरर है? हमारा टॉम हॉलैंड, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि उसने मिस्टीरियो को मार दिया है। तो ये 2 ही प्लॉट पॉइंट है जिसके ऊपर आप डाउट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और ऐसा एविडेंस नहीं है जिसको लगाकर आप बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। अब अगेन ये थ्योरी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, और काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये भी मुझे पता है। और आई होप आपने थोड़ा सोचा होगा तो आपको पता चला होगा कि थ्योरी एक्चुअली में सेंस बनाती है। सैम रेमी को अगर सोनी दोबारा मौका देगी और बोलेगी कि स्पाइडरमैन 3 को भूल जाओ, ये रहा टोबी मैगवायर, ये रहा नया वेनम, ये रहा मॉर्बियस, ये वाली कहानी यहां से कंटिन्यू करो, और डेफिनेटली यहां पे सैम रेमी इस बात को मान जाएंगे, और इससे मार्वल को भी फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको टॉम हॉलैंड मिल जाएंगे परमानेंटली, और वो टॉम हॉलैंड के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मल्टीवर्स खोलने वाला है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात काफी लोग कह चुके हैं। सब लोगों ने ये बताया कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक स्पाइडर वर्स मूवी होने वाली है। शुरुआत में डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये मूवी एक सिनिस्टर 6 मूवी है, लेकिन एंड आते आते डॉक्टर स्ट्रेंज के इंक्लूजन से ये मूवी होने वाली है एक स्पाइडर वर्स मूवी, जहां पे हमें टोबी मैगवायर देखने मिलेंगे और एंड्रू गारफील्ड देखने मिलेंगे। उसके बाद में कहानी कैसे सेट होगी ये सोनी जानता है और मार्वल जानता है, लेकिन ये थ्योरी इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है कि मुझे लगा आप लोग को बतानी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये थ्योरी कैसे लगी। और अगेन मैं ये कहूंगा, ये ओरिजिनली थ्योरी मेरी है ही नहीं, ये क्रिस की थ्योरी है। गो टू हिज चैनल, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगेन आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना है वीडियो को, और अपने थॉट जरूर बताना है कि क्या आपको लगता है कि एक्चुअली में सोनी ये चीज कर सकती है। मुझे लगता है ये कर सकती है, और काफी ज्यादा पावरफुल ये थ्योरी है। थोड़े से यहाँ पे प्लॉट पॉइंट हमें को वीक लग रहे हैं, बट उनको फिक्स किया जा सकता है। जब मूवी आएंगी तब शायद वो फिक्स कर देगी सोनी और मार्वल मिलकर। नो वे होम एक तरह से रिबूट कर सकती है स्पाइडरमैन की ओल्ड फ्रेंचाइजी को आराम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।